नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो वह कौन सा संशोधन हुआ था जो कि सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? तो 36वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या क्या राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बने थे। 2000 ईस्वी में क्या किए थे? 3 नए राज्य बने थे। वह कौन कौन 3 नए राज्य थे? तो याद कीजिए, पहला जो था यही छत्तीसगढ़ थे, जो कि मध्य प्रदेश से काट करके इसको अलग किया गया था। तो मध्य प्रदेश से काट करके अलग किया गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी अभी है वो रायपुर है, जिसकी स्थापना क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ। दूसरा जो राज्य बना वो कौन बना? तो उत्तराखंड बना, जो कि उत्तर प्रदेश से काट करके इसको बनाया गया, जिसको स्थापना जो है 9 नवंबर के दिन होता है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका स्थापना होता है? उत्तराखंड को स्थापित करता है। किससे काट करके? उत्तर प्रदेश से काट करके। और तीसरा जो राज्य था वो झारखंड था, जो कि बिहार से काट करके अलग किया गया था, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ, 2000 ईस्वी की चर्चा कर रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये 3 राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। और 2014 ईस्वी में एक नया राज्य बना। 2014 ईस्वी में 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटा गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या किया? अलग किया गया। किसको? तेलंगाना को। तो तेलंगाना का जो स्थापना वर्ष लेता है वो 2 जून 2014 ले लेगा। तो क्लियर? तो तेलंगाना का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? 2 जून 2014। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, देखिए यहां सेम लिख दिया है, संघ क्षेत्र कर लीजिएगा, संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि अभी वर्तमान की अगर चर्चा किया जाए तो वर्तमान में जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया होगा। अभी वर्तमान कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? भारत के संविधान में जो है उद्देशिका का विचार जो है किस देश से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो कहा था के एम मुंशी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तो निश्चित ही एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी पीएससी जो 70वीं एग्जामिनेशन ले रही है उसमें यह गारंटी है कि क्वेश्चन ये रहेगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो फंसे हैं, कौन फंसे हैं? सुनीता विलियम्स और
बुच बिलमोर फंस गए हैं, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर फंसे हुए हैं, उसको वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स जो द्वारा जो है संयुक्त मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, क्रू 9 है। क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रू 9 के द्वारा जो है वापस लाने की विचार किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्रू 9 को जो है लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च कर दिया गया है 28 सितंबर 2024 को। 28 सितंबर 2024 को क्या किया है, क्रू 9 को लॉन्च कर दिया गया है, और ये लगभग जो है 6 महीने से 5 महीने 6 महीने तक में ये लाने की संभावना देखा जा रहा है। तो क्रू 9 को जो लॉन्च किया गया 28 सितंबर 2024 को, तो किस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया, किस प्रक्षेपण यान के द्वारा उसको लॉन्च किया गया, तो केप केना बेरला के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। केप केना बेरला, एकदम ध्यान में रखिएगा। केप केना बेरल जो है, इसको लिख देते हैं केप केना बेरल। तो इसके द्वारा जो है केप केना बेरल के द्वारा जो है क्रू 9 को लॉन्च किया गया है 28 सितंबर 2024 को। क्लियर। इसी के माध्यम से जो है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वापस लाने की कोशिश किया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी 18 सितंबर 2024 को मिल गई है। 18 सितंबर 2024 को क्या किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल गया है। तो कहता है कि इसकी सिफारिश किस समिति ने किया था। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो क्या किया है, इसको कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिला है, इसका सिफारिश किसने किया था, कौन सा समिति किया था, तो रामनाथ कोविंद समिति ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद समिति ने यह सिफारिश किया था कि देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो है, सभी राज्यों का विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। क्लियर। जितना भी इलेक्शन है एक साथ कराने में क्या होगा, ये रामनाथ कोविंद समिति जो है ये सिफारिश किए थे कि बहुत पैसों का बचत होगा। क्लियर। लाखों करोड़ों रुपया का बचत होगा। यही कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी जोर दिया जा रहा है। क्लियर। तो रामनाथ कोविंद समिति के जो अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद थे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके पहले जो है, इनके पहले अभी जो द्रौपदी मुर्मू जो है, इनके पहले जो है रामनाथ कोविंद ही थे। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो है रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 अन्य सदस्य थे। रामनाथ कोविंद समिति में कितने सदस्य थे, 7 अन्य सदस्य भी थे। यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अर्थात इसमें टोटल जो सदस्य थे 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है वो कितना है, 39वां है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 39वां हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो शीर्ष पर रहा था वो कौन कौन सा देश है, तो शीर्ष जो है स्विट्जरलैंड रहा, स्वीडन रहा, अमेरिका रहा, सिंगापुर और यूके रहा। तो पहला पर स्विट्जरलैंड, दूसरा पर स्वीडन और तीसरा पर जो है अमेरिका, चौथा पर सिंगापुर और 5वां पर जो है ब्रिटेन रहा था। और जब हम जो है भारत जो रहा था वो 39वां पर रहा था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मणिपुर के किस गांव को मणिपुर के क्या है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है? तो वह एंड्रो विलेज है। कौन है? एंड्रो विलेज को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मणिपुर का गांव है एंड्रो विलेज, जिसको 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में क्या किया है, इसको सम्मानित किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? परम रुद्र कंप्यूटर जो है ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अगर पूछ लेगा कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे में किया गया है, दिल्ली में किया गया है और कोलकाता में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया के भारत जो है दुनिया में किस उत्पाद को दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? मेक इन इंडिया के द्वारा जो है भारत जो है दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो मोबाइल फोन जो है सबसे ज्यादा बनाने वाला दूसरे स्थान पर आ गया है। तो मोबाइल फोन निर्माता जो है सबसे बड़ा दूसरा स्थान पर जो है भारत आ गया। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत। क्लियर। तो मेक इन इंडिया का कहना है कि देश में सभी चीज बनना चाहिए। इस स्थिति में जो है मोबाइल फोन जो है सर्वाधिक मात्रा में बना और दुनिया का जो है दूसरा स्थान पर रहा था मोबाइल निर्माता में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां अर्थात 79वां जो है सत्र को कब और कहां संबोधित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएम मोदी जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधित किए थे, जो कि 79वां सत्र था यह। तो किस दिन को यह संबोधित किए थे और कहां किए थे? तो यह न्यूयॉर्क में किए थे दोस्तों। कहां पर किए थे? न्यूयॉर्क में संबोधित किए थे। 23 सितंबर के दिन किए थे 2024 को। 23 सितंबर 2024 को यह जो है क्या किए थे? संबोधित किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को के 79 सत्र चल रहा था, उसी में जो है संबोधन किए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? डर्बी जो घुड़दौड़ होता है खेल, यह जो इप्सम स्टेडियम पर होता है। कहां पर होता है? इप्सम स्टेडियम पर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इप्सम स्टेडियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य अपने शरीर के क्या है? मनुष्य अपने शरीर के पूरे, देखिए पूर्व लिख दिया, पूरे होना चाहिए, पूरे रक्त का कितना प्रतिशत डोनेट कर सकता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में जितना भी खून रहता है, ब्लड रहता है, पूरे ब्लड का वह कितना प्रतिशत जो है डोनेट कर सकता है? तो 10% आप डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो मनुष्य जो है अपने पूरे शरीर के खून का जो है वो 10% डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात दूसरे को आप दे सकते हैं खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडेली क्या है? डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये डांडेली है। डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन है? अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला जो है देश वो केनिया है दोस्तों। कौन है? अफ्रीका का जो है सबसे ज्यादा चाय जो उत्पादित करता है वो केनिया करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमुंडा त्रिकोण क्या है? बरमुंडा त्रिकोण है। तो बरमुंडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो बरमुंडा त्रिकोण जो है ये उत्तरी अटलांटिक में महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तरी
अटलांटिक महासागर हो जाएगा बरमुंडा त्रिकोण। क्लियर हो गया होगा। तो बरमुंडा त्रिकोण कहां पर अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव, देश का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव समक्का, क्या है? समक्का सरलम्मा महाजत्रा कहां आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। समक्का सरलम्मा महाजत्रा जो है, ये पूरा नाम है इसका, यहां से यहां तक। ये कहां आयोजित हुआ है? तो ये तेलंगाना में आयोजित हुआ दोस्तों। कहां हुआ है? देश का ये सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव है। इसका नाम क्या है? समक्का सरलम्मा महाजत्रा, ये जो कि तेलंगाना में आयोजित हुए हैं। क्लियर। कुंभ मेले के बाद जो है द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला अगर पूछेगा तो समक्का सरलम्मा महाजत्रा मेला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव के रूप में जाना जाता है, जो कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना में 4 दिनों तक मनाया जाता है। किसके द्वारा? कोया जनजाति। कोया जो जनजाति है, कोया, ये कोया जनजाति के द्वारा तेलंगाना में 4 दिनों तक मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरिन पट्टिका, मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध संघ जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगति। क्लियर। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति में जो है, द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो जो है 2 मतावलंबियों में बट गया था। जो फर्स्ट विभाजन जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, जो कि 2 मतावलंबियों में बट गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ ये 2 धर्म में विभाजित हो गया। क्लियर। महायान और क्या था? हीनयान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो यस बैंक ने किया है। किसने किया है? यस बैंक ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में हो जाएगा, जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के रूप में जानते हैं और काला महादेश के रूप में भी जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल अर्थात महाराज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ यही माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ होता है? गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है साइमन क्या है, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन जो आयोग था, जो साइमन कमीशन था, उसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे दोस्तों। और सातों जो सदस्य थे वो सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे। क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता जो किया था, जॉन साइमन ने किया था। इसकी अध्यक्षता, साइमन कमीशन का जो अध्यक्षता किया था, जॉन साइमन ने किया था। और इसमें कुल जो सदस्य थे 7 सदस्य थे और सभी सदस्य जो है अंग्रेज सदस्य थे। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।